प्यारी बहनें, बहुत ही प्यारी बहनें, बहुत ही प्यारे भाई, सुंदर सुंदर बच्चे और बुजुर्ग जो मेरे माता पिता के समान हैं। आज मैं आपको सबको ढेर सारा स्नेह भेजती हूँ और ढेर सारा अपना आशीर्वाद भी भेजती हूँ। मैं आपको कई दिनों से ये कहती आई हूँ कि आप दूसरों को गले लगाओ और विशेषकर जो लोग बुजुर्ग हैं उनको गले लगाओ। और आपको मैंने ये भी कहा कि आप बच्चों को भी गले लगाओ और एक दूसरे को गले लगाओ। जब मैं तस्वीरें देखती हूँ रोज, आप एक दूसरे को गले लगा रहे हो, मेरा दिल सच में बहुत, मुझे मेरे दिल को छूती ही है वो तस्वीरें। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस तरह से जब हम गले लगाते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ्य होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। आप तो इतने समय से एक दूसरे को गले लगा रहे हो इतनी कोमलता से, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब तक करते करते। जो लोग बुजुर्ग हैं आपके पास में रोज आ रहे हैं और उनका कोई नहीं है, उनको छोड़ चुके हैं सब लोग, उनका दिल बहुत टूटा हुआ है। उनके दिल को हमें झांक के देखना चाहिए अंदर क्या है। उनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि बहुत गहरे घाव हैं अंदर। उनके बच्चे उनको छोड़ चुके हैं, हर एक इंसान उनको छोड़ चुका है। कितना बड़ा बोझ है दुख का जो वो उठा रहे हैं इतने सालों से। लेकिन एक कोमल और स्नेह भरा जब हम गले लगाते हैं तो जो गहरी से गहरी चोटें होती है दिल की, वो भरी जा सकती। गहरे से गहरा घाव जो है इस तरह के गले लगने से वो भर सकता है। जब कोई इंसान बीमार होता है ना, किसी भी तरह की उसको बीमारी हो, या किसी भी वजह से उनको टेंशन है या उनको अकेलापन है, तो उनकी एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है। चाहे वो किसी शारीरिक रोग की वजह से हो या किसी मानसिक परेशानी से हो। डॉक्टर उस समय अगर उनको चेक करेंगे या आपकी नर्सेस चेक करेंगी या आप में से खुद भी कुछ चेक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि उनका दिल तेज तेज धड़क रहा है। आपको देखे, आप जब बीपी लोगे तो आप देखोगे उनका बीपी जो है वो हाई हो गया है, ऊपर हो गया है। और उनको बेचैनी है। लेकिन जब हम उनको छूते हैं, हम उनके गले लगते हैं, जब हम उनको बहुत ही कोमलता से, बहुत ही स्नेह से उनको जब हम छूते हैं, तो उसी समय उनका बीपी ठीक नीचे आता है और उसी समय धीरे धीरे उनके दिल की तेज धड़कन स्लो हो जाती है और उनके अंदर एक ठहराव आ जाता है। और धीरे धीरे करके उनकी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लग जाती है। तो याद रखना हमेशा कि इस तरह के गले लगने से और इस तरह से स्नेह से जब हम छूते हैं तो उसमें बीमारियों को ठीक करने की बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो मानसिक हो। आप ये भी देखेंगे कि किसी को अगर बहुत दर्द हो रहा हो ना, चाहे सर में दर्द हो रहा हो या पीठ में दर्द हो रहा हो या जोड़ों में दर्द हो रहा हो या शरीर में कहीं और दर्द हो, जब आप इस तरह से गले लगते हैं बार बार तो वो दर्द कम होने लग जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ऐसा करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है, वो हमारे शरीर में
आता है, रिलीज होता है, वो हमारे खून में दौड़ता है और ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से हम शांत होते हैं, हमारे अंदर आपस का जो विश्वास है वो बढ़ता है, हमारे आपस की जो एक फैमिली की फीलिंग है वो बढ़ती है। तो ये ऑक्सीटोसिन का कमाल है। और जो ये कॉर्टिसोल होता है, जो जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आता है। तो जब हम गले लगते हैं तो कॉर्टिसोल नीचे हो जाता है शरीर में। उसकी उसकी जो मात्रा है वो शरीर में कम हो जाती है। और इसीलिए जब उसकी मात्रा शरीर में कम होती है तो चिंता, डिप्रेशन, सर में दर्द, टेंशन, ये सारी चीजें जो हैं ये कॉर्टिसोल की वजह से होती है। तो जब उसकी मात्रा हमारे खून में कम हो जाती है तो वो सब भी कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो दूसरों को गले लगना है वो बहुत ही साफ मन के साथ होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि हम डॉक्टर किरण ने बोला, अपने दिल से और बहुत ही साफ मन से ऐसा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जिनके साथ आप ऐसा करोगे अ, वो उनका जो अकेलापन है वो दूर होगा और उनके अंदर सिक्योरिटी आएगी। वो डरेंगे नहीं, उनका दुख जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और उनको ये महसूस होगा कि उनकी भी बहुत ज्यादा कीमत है। जैसे औरों की कीमत है वैसे उनकी भी है। तो एक आशा फैमिली का जो रूप होता है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो आशा फैमिली में जो अपनापन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है जब हम ऐसा करते हैं। जिस आदमी में इतनी निराशा भरी पड़ी हो, उसे सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, अपनी झुग्गी में पड़ा हुआ है इतने सालों से, जब हम ऐसा करते हैं तो अचानक से ऐसी निराश स्थिति में उसके मन में आशा जागती है। आपने देखा होगा जब जैसे ही आप उनको गले लगाते हैं ऐसे लगता है वो जिंदा हो गए। उनके चेहरे पे नजर आता है, उनकी आंखों में नजर आता है, उनकी स्माइल में नजर आता है जैसे कि एक इंसान जिंदा हो गया। कितना आनंद और कितनी खुशी उनके चेहरे पे हम देखते हैं। अब मैं कुछ बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बुजुर्गों के साथ आप बहुत दिनों से ये बहुत सुंदर सुंदर चीजें कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनके जीवन में आप सब लोग मिलकर कितनी खुशियां लेकर आ रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर बात। मैं बच्चों के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसे क्या चाहिए? सबसे पहले वो चाहता है कि उसकी माँ उसको गोद में ले, दूध पीने से भी पहले उसकी माँ उसको गोद में ले, ये वही चीज चाहता है बच्चा। जब बच्चा रोता है, जब उसकी माँ उसको गोद में लेती है तो वो चुप हो जाता है। जब उसकी माँ उसको प्यार करती है, उसको दुलार करती है, तो वो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है। अगर उसका पेट भर दिया, आपने खाना ना, उसने दूध पी लिया उसके बाद, तो इससे क्या क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, हम ऐसे ही पैदा हुए हैं कि हमें बहुत सारा प्यार मिले। हमें बनाया ही हमारे प्रभु ने ऐसा है, क्योंकि जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसको इस चीज की गहरी जरूरत होती है। तो बाल मंडल में इतने सारे आपके पास बच्चे आते हैं, आपको क्या पता कि उनके दिल में क्या दर्द है? वो तो कुछ बोलेंगे नहीं आपको। उनके दिल में क्या चल रहा है? हो सकता है उनको घर में कोई देख ना रहा हो ठीक से। हो सकता है कि जितना प्यार और मोहब्बत माँ बाप को देनी चाहिए बच्चों को उतना वो नहीं दे रहे हैं। क्या पता उनके पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हो, घर में शराब हो या घर में नशा, ये सारी चीजें हैं। और लड़कियों को अलग नजर से देखा जाता है लड़कों के मुकाबले में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिल में बहुत दर्द है। वो दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बच्चे बोलते नहीं है। वो आपके पास आते हैं, सेंटर में खेलते हैं और पढ़ते हैं। और वो बच्चे जब खेलते हैं तो हंसते ही हैं, लेकिन उनके दिल में क्या छुपा हुआ है उसके बारे में आपको नहीं पता। आप हमेशा याद रखना, बच्चों को आपके बहुत सारे प्यार की बहुत सख्त जरूरत है।
वो तरसते हैं प्यार के लिए। ये एक ऐसी चीज है, आप बच्चे को 2 दिन भूखा बिठा दोगे तो वो भी सह लेगा, लेकिन प्यार के बिना बच्चा बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पेड़ पानी के बिना मुरझा गया, मर गया। कितनी खुशी होती है जब आप उनको प्यार करते हो। मैंने वो तस्वीर देखी थी जिसमें अनीता अपने शायद सेंटर में एक चेयर पे बैठी हुई थी और एक बच्चा उसकी गोद में था। उस तस्वीर को देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ। जैसा बड़ों में होता है वैसे बच्चों में होता है, उनके भी घाव हैं, उनके भी दिल में जख्म है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि क्या जख्म, लेकिन जब आप उनको प्यार करोगे तो वो जख्म उनके भर जाते हैं। जैसे बुजुर्गों के जख्म भरते हैं वैसे बच्चों के भी भरते हैं। जो उनका टूटा हुआ दिल है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको आज कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे आपके पास आते हैं तो हमेशा खुली बाहों से उनका स्वागत करो। हमेशा याद रखो कि हर बच्चे के चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर बच्चे के चेहरे के पीछे एक दिल है। उस दिल में क्या है आपको नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि आप उन्हें जब जिस चीज के लिए वो इतना तरस रहे हैं, जब आप उसको उनको वो चीज दोगे तो उनके सारे घाव धीरे धीरे भर जाएंगे। जब आप बच्चों को बहुत प्यार से रखते हो, स्वागत करते हो, तो आपका दिल भी साफ होएगा। जो बच्चों से प्यार करते हैं ना उनका मन साफ रहता है, उनका मन छल कपट से दूर रहता है। हम सोचते हैं ना हमें जिंदा रहने के लिए भी, जब कोविड हुआ था तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था तो सब मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना। हम सोचते हमें पता है ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। हाँ, हमें ये भी पता है कि पानी के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। आपको पता है कि प्यार के बिना भी हम नहीं जिंदा रह सकते। जितना जरूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है और पानी है उतना ही जरूरी प्यार है। और इतना ही काफी नहीं है कि हम दूर दूर से प्यार करें, वो प्यार किस काम का, उसका असर नहीं आता है। प्यार वो होता है जब हम उन्हें गले लगाएं, उन्हें हम स्नेह से छुएं, उनको हमारे छूने में प्यार दिखाई दे, महसूस हो। कितने भी आप 1000 शब्द बोलोगे ना, उसका वो असर नहीं आएगा जितना एक गले से लगना या प्यार से किसी को छूना। वो एक ऐसी भाषा है जो सबसे सुंदर भाषा है। कोई शब्द जो है उस भाषा का मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग सारे समय फोन, लैपटॉप, लोग जो हैं वो इन्हीं चीजों पे आजकल ज्यादा रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे को हम छूना भूल गए। परिवारों के अंदर भी एक दूसरे को हम छूते नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम बैठते हैं सब अपना अपना फोन हाथ में लेके और उसके साथ कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें, आपको मेरी इन बातों से प्रेरणा मिले कि आप बहुत सारा प्यार दो। आशा में जो बुजुर्ग हैं, दूसरे लोग हैं, खास करके बच्चे जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, उनको तो दो ही दो। अपने घर में जब आप जाते हो तो उन्हें भी दो। आपके पास फैमिली है, आप जब घर जाते हो तो सबको गले लगो, सबको बहुत सारा प्यार दो। अगर आदत नहीं है तो आदत डालो। शुरू में उनको अजीब लगेगा कि ऐसा आपने कभी किया नहीं है, अभी क्यों कर रहे हो, लेकिन उनको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और सिर्फ यही नहीं, उनको अच्छा भी बहुत लगेगा। आपके रिश्ते भी ज्यादा अच्छे होंगे। और जब आप लगते हो गले तो आंखों में आंखें जरूर मिलाओ। मैंने देखा है कभी कभी एक जना कहीं देख रहा होता है, दूसरा जना कहीं और देख रहा होता है, एक दूसरे को आंख में आंख मिला के देखो। उसमें बहुत शक्ति होती है, क्योंकि आंखों की भाषा जो है वो बहुत सुंदर होती है। आंखों में आ, बहुत गहराई होती है। जब हम किसी को प्यार भरी आंखों से देखते हैं उसमें बहुत गहराई होती है। तो बच्चों को हमेशा गले लग के उनका स्वागत किया करो और
सिर्फ यही नहीं कि वो एक दूसरे के गले लगे, आप उनके गले लगो। और जब वो जाते हैं तभी भी उनको गले लगकर उनको घर वापस भेजो। गोद में बिठाओ, उनसे मोहब्बत से बात करो। इन सब चीजों से आपकी भी जिंदगी, सबसे पहले तो आपकी जिंदगी बदलेगी, फिर उनकी बदलेगी। पिछली बार जब मैंने आपसे बात करी थी तो मैंने आपसे जेनरोसिटी के ऊपर बात करी थी, और आप लोगों ने जब से मेरी बातें सुनी है, मैंने देखा है बहुत सुंदर तरीके से कोई उन्हें कपड़े दे रहा है, कोई उन्हें साड़ी दे रहा है, कोई उन्हें टूथपेस्ट वगैरह दे रहा है, कोई तेल ला के दे रहा है। मैं तस्वीरें देख के बहुत खुश होती हूँ कि आप जो कुछ भी आपके पास है, अपनी हैसियत के हिसाब से आप उसको दूसरों की मदद करने में आगे आ रहे हैं। हमेशा एक आंदोलन सा छिड़ गया है आशा में, है ना, लहर सी चल पड़ी है, जिसमें हर आदमी जो है, हर आशा की फैमिली का मेंबर जो है, बहुत ही दिल से उदारता दिखा रहे हैं, खास करके बुजुर्गों के बीच में। मैंने जब आयशा मैम की एक फोटो देखी जिसमें वो झुक के, मीना जो हमारी सबसे पुरानी CHV है, उसको मैंने ही ट्रेन किया था 1989 में। और उस तस्वीर को जब मैंने देखा कि मीना वहां बैठी हुई है और आयशा मैम उसके पैर धो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बस उसको देखती रही और मेरी आंखों में आंसू आते गए। और मैंने ये देखा, मैंने कहा कि देखो कितनी कमाल की चीज है कि एक CHV जो आज भी इतने सालों बाद 1989 से वो अपनी बस्ती की सेवा कर रही है, और आज आयशा मैम उसके पैरों को धो रही है। ये बहुत सुंदर चीज है। और मैंने देखा कि अमिताभ सर भी थे वहां, वो भी गले लग रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं जो की होंगी आप लोगों ने, और जो सबकी तस्वीरें नहीं दिखती हैं मुझे, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग सब बहुत कर रहे हो इस तरह की चीजें। आपको बहुत आशीषें मिलेंगी सारी जिंदगी भर, अभी भी मिल रही होंगी, आगे भी मिलती रहेंगी। और ये जो दूसरों के पैरों को धोना है, ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है प्यार दिखाने का। आपको पता है ना कि हमारे देश में जात पात को लोग बहुत मानते हैं। जो नीचे की जात के लोग होते हैं, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोई उनका पैर धोएगा। उनको हमेशा नीचे जात का ही एहसास दिलाया जाता है। तो जब हम किसी के पैर धोते हैं तो हम अब दिखाते हैं, हम अपनी दीनता को दिखाते हैं, हम अपनी नम्रता को दिखाते हैं। हमारे अंदर का जो घमंड है, हमारे अंदर का जो की जो बुरी भावनाएं हैं, वो सब चली जाती हैं, और हम बहुत शुद्ध मन से और साफ मन से अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। जब मैं आज तुषार से बात कर रही थी तो वो कह रहा था, मैम मैं देख कर रो पड़ा इन तस्वीरों को। और मुझसे उसने पूछा कि आप रोकोगे तो नहीं ये? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसको हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रेम का जो दर्शाना है, जो सच्चे दिल से आता है, ऐसे प्रेम को दिखाना जो है वो, इससे बढ़िया, इससे अच्छे तरीके बहुत कम है। तो मैं आप सबको कहती हूँ कि आप सब, आप अपने से बड़ों के पैर धो, जो नीचे की जात के लोग हैं उनके पैर धो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पैर धो। और जब आप धोते हैं तो आप थोड़ा सा शांति रखो, शोर और शोरगुल चारों तरफ से ना हो, ताकि उस पल की गंभीरता को महसूस किया जा सके दोनों तरफ से। और जब आप उस एक्टिविटी को खत्म करते हैं, तब आप उनके गले लगो। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से आप पूरे एरियाज में हर जगह इस चीज को करो। जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही करना है, आप इससे अपने किसी के घर में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप करते हैं तो पूरे दिल से करना और पूरे मन से करना।
और पूरी तसल्ली से करना। आपके छूने में मोहब्बत होनी चाहिए। मैं अपनी बातों को खत्म करने वाली हूँ अब। 12th क्लास के रिजल्ट निकले हैं। मैंने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलकर उन्हें बधाई दें मेरी तरफ से, और कहें कि बहुत खुश हूँ मैं उनका रिजल्ट देखकर। आप सबको भी बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है इन बच्चों के साथ। कुछ मेहनत उनकी है तो कुछ मेहनत आपकी भी है। जितने भी वॉरियर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से जरूर कहना, जो इस कॉल पे नहीं है। और जो सीयूईटी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपना बहुत सारा आशीर्वाद उनको भेजती हूँ। यही दुआ मांगती हूँ कि उनका एग्जाम अच्छा जाए और उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। मुझे पता है कि शिव और आप सब लोग जो हैं मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, इसलिए मुझे विश्वास है कि ये मेहनत खाली नहीं जाएगी। और एंड में बस मैं यही कहूँगी, आप मेरे लिए दुआ करो कि मुझे ऐसी अच्छी सेहत दे प्रभु, और बुद्धि दे, ताकि मैं, जो लोग इतने गरीब और परेशान हैं और जिन्होंने बहुत ही मुश्किल जिंदगी काटी है, उनकी मैं सच्चे दिल से सेवा कर सकूं। दुआ करो कि मेरे दिल में और भी ज्यादा करुणा भर भर दे, ताकि मेरा दिल करुणा से और प्रेम से बहुत ज्यादा भर जाए। जिस जिसको भी हम अपने सामने देखें, उसे अपने पूरे दिल से उसकी सेवा करें। सेवा करने से हम कभी ना थके, कभी ना हारे, लेकिन वो जो सेवा की आग है, जो प्रेम की आग है, वो हमारे दिल में हमेशा जलती रहे। इस तरह से आप दुआ मांगो। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ और आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करके और फिर आपसे अगले हफ्ते दोबारा मिलूंगी।